नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। हरियाणा में कैसे पढ़ेंगे गरीब बच्चे, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि हरियाणा में सरकार ने उस 134A कानून को खत्म कर दिया है, उस नियम को खत्म कर दिया है जिसके तहत गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन दिए जाते थे। हरियाणा सरकार का यह दावा है कि उन्होंने गरीब बच्चों के लिए इससे भी बेहतर व्यवस्था कर दी है। क्या है सरकार की प्लानिंग, रिपोर्ट के जरिए समझे मामला क्या है, फिर उसके बाद चर्चा भी करेंगे। हरियाणा में खत्म किया गया नियम 134 से अब प्राइवेट स्कूलों में नहीं होगा फ्री दाखिला। RTE के तहत पढ़ेंगे हरियाणा के गरीब बच्चे। हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों में जिस नियम के तहत गरीब बच्चों को एडमिशन दिया जाता था, सरकार ने उस नियम को ही खत्म कर दिया है। यानी गरीब परिवार के बच्चों को निजी स्कूलों में 10% सीटों पर मुफ्त दाखिला नहीं मिलेगा। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि सरकार ने गरीब बच्चों की अनदेखी की है? इस सवाल पर सरकार का कहना है कि गरीब बच्चों की अनदेखी का कोई सवाल नहीं है। सरकार का तर्क ये है कि अब शिक्षा के अधिकार नियम RTE के तहत यानी कि राइट टू एजुकेशन के तहत आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को निजी स्कूलों में 25% दाखिला दिलाया जाएगा। यानी 10% की बजाय अब 25% गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में एडमिशन मिल पाएगा। सरकार की प्लानिंग के मुताबिक अब मॉडल सांस्कृतिक स्कूलों में गरीब परिवार के ज्यादा से ज्यादा बच्चों का दाखिला करवाया जाएगा। इसके साथ ही निजी स्कूलों में भी खाली सीटों पर प्रवेश दिलाया जाएगा। 134A के नियम को हटाकर हरियाणा सरकार ने एक बहुत ही रिमार्केबल डिसीजन लिया है। ये एक वाटरशेड मूवमेंट है गरीब बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए, जिनके बच्चे अब बिना बाधा के राइट टू एजुकेशन के तहत स्कूलों के अंदर एडमिशन ले पाएंगे। हम जानते हैं कि इस प्रकार का गतिरोध 134A को लेकर हमने स्कूलों और बच्चों के बीच में और यूं कहें कि अभिभावकों के बीच में देखा है। सरकार ने भरसक प्रयास किया कि उस पर बच्चों को प्रतिकूल असर ना पड़े, लेकिन इसके बावजूद भी जिस प्रकार का गतिरोध चल रहा था और जिस प्रकार की 134A की सीमाएं थी, उन सीमाओं को दूर करता हुआ 2009 का राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसकी नियमावली 2011 में बन गई थी, ये केंद्रीय कानून है जिसके तहत गरीब बच्चों को और अभिभावकों को बहुत ही लाभ होने वाला है। हम जानते हैं कि 134A में केवल 10% गरीब बच्चों के लिए निजी स्कूलों में आरक्षण था, लेकिन वो भी एडमिशन एक टेस्ट के आधार पर मिलता था। जबकि राइट टू एजुकेशन एक्ट जो अब हरियाणा के अंदर लागू हो गया है, वो एक्ट ऐसा है जो 25% तक गरीब बच्चों को एडमिशन देता है। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का कोई टेस्ट लेने की व्यवस्था नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि हरियाणा के गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला नहीं मिलने पर सरकार ने बीच का रास्ता निकाला है। प्रदेश सरकार ने सरकारी सांस्कृतिक मॉडल स्कूलों में गरीब परिवार के बच्चे मुफ्त पढ़ाने का अहम फैसला लिया है। इस फैसले के मुताबिक जिन परिवारों की सालाना आय 1,80,000 रुपए से कम होगी, उन्हें अपने बच्चे की कोई फीस नहीं देनी होगी। साथ ही साथ जिन परिवारों की आय इससे ज्यादा होगी, उनके बच्चों की फीस लगेगी। यानी ये फीस बाकी प्राइवेट स्कूलों से काफी कम होगी। ये सभी स्कूल CBSE से जुड़े हुए होंगे। इनमें इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करवाई जाएगी। हिंदी मीडियम से पढ़ाई कराने का भी विकल्प रहेगा। सांस्कृतिक मॉडल स्कूलों में हाईटेक एजुकेशन का भी सरकार दावा कर रही है। सरकार के मुताबिक इन स्कूलों को प्रतिनियुक्त पर स्टाफ रखा जाएगा। इन मॉडल स्कूलों में उन्हीं शिक्षकों को शिफ्ट किया जाएगा जो टेस्ट क्लियर करेंगे। शिक्षा मंत्री ने खाली पदों को भरने के लिए भी जल्द प्रक्रिया शुरू करवाने का ऐलान किया है।
उधर 134 से नियम के खत्म होने से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने राहत की सांस ली है। उनका मानना है कि रूल 134 को खत्म किए जाने के बाद अब स्कूल संचालकों और अभिभावकों के बीच चलने वाला गतिरोध भी समाप्त हो जाएंगे। बता दें कि शैक्षणिक सत्र में नियम 134 के तहत दाखिला पाने के लिए गरीब बच्चों को पूरे साल जद्दोजहद करनी पड़ी। 60,000 से ज्यादा बच्चों ने आवेदन किए थे, जिनमें से लगभग 42,000 पात्र पाए गए। इनमें से 25,000 को ही दाखिला मिल पाया, बाकी बच्चे इधर उधर भटकते रहे। निजी स्कूल संचालकों ने इसका दिल खोलकर स्वागत किया है, क्योंकि इसके विरुद्ध आवाज उठाते हुए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट भी गए थे। लेकिन गरीब परिवार के लोग इस फैसले को कैसे लेते हैं? मॉडल सांस्कृतिक स्कूलों की पढ़ाई को लेकर वो क्या सोचते हैं? साथ ही साथ सरकार उन्हें समझाने में किस हद तक कामयाब रहती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो सरकार ने जो ये फैसला लिया है बच्चों के लिए कितना हितकारी है और खास तौर पर गरीब बच्चों के लिए और निजी स्कूलों के हितों को कितना ध्यान रखा गया है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत करवाना बहुत जरूरी है, वो जानकारी जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको अहम जानकारियों से हम अपडेट कर दें। तो 134A के नियम को सरकार ने अब खत्म कर दिया है, लेकिन सवाल इसके बाद ये खड़ा होता है कि गरीब बच्चे पढ़ेंगे कैसे। तो ग्राफिक्स आपको दिखलाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। तो प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए फ्री शिक्षा का नियम है। तो नियम 134A क्या था? स्कूलों में 10% सीटें गरीब बच्चों के लिए रिजर्व थी। सालाना 2 लाख से कम आय वालों को एडमिशन मिलता था। EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर तबके के बच्चों के लिए यह नियम था। 1 से 8वीं तक के बच्चे फ्री में पढ़ते थे। आपको याद होगा 134A के तहत समय समय पर चर्चा भी होती थी। 9वीं और 10वीं के स्टूडेंट सिर्फ 25 रुपए में अपनी फीस देते थे प्रति महीने। वहीं सरकार का तर्क क्या है? अब शिक्षा के अधिकार नियम के तहत एडमिशन होंगे। अब 10% की बजाय 25% बच्चों को एडमिशन मिलेगा। मॉडल सांस्कृतिक स्कूलों में गरीब बच्चों का मुफ्त एडमिशन होगा। सालाना आय 1,80,000 से कम वालों को फ्री एडमिशन मिलेगा। मिडिल क्लास परिवार के बच्चों भी मॉडल संस्कृति स्कूल में पढ़ सकेंगे। मिडिल क्लास परिवारों से बहुत कम फीस ली जाएगी। मॉडल सांस्कृतिक स्कूल की फीस प्राइवेट स्कूलों से काफी कम है। मॉडल सांस्कृतिक स्कूल CBSE से संबंध होंगे। तो मॉडल सांस्कृतिक स्कूलों में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कराई जाएगी। संस्कृति मॉडल स्कूलों में एडवांस एजुकेशन दी जाएगी, यानी कि क्वालिटी एजुकेशन पर यहां पर बात की जा रही है। तो इन स्कूलों में प्रतिनियुक्ति पर स्टाफ रखा जाएगा और टेस्ट पास करने वाले शिक्षक ही इन स्कूलों में रखे जाएंगे। तो बहुत सारे इसके साथ सवाल जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि निजी स्कूलों के हितों को कितना ध्यान में रखा गया है, गरीब बच्चों के अभिभावकों के हितों को कितना ध्यान रखा गया है। जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं उनका भी तारुफ आपसे करवा देते हैं, चूंकि इस मुद्दे पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। तो आपको बता दें कि हमारे साथ इस मुद्दे पर प्रोफेसर विधुरावल जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हमारे साथ नरेंद्र सेठी भी जुड़ गए हैं, जो कि प्रधान है निजी स्कूल संघ के। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं प्रोफेसर विधुरावल, और इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता राय सिंह भी जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और हमारे साथ सुभाष लांबा भी जुड़ गए हैं, संरक्षक हैं अभिभावक एकता मंच के। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। प्रोफेसर साहब, सबसे पहला सवाल आपसे कि कितना निजी स्कूलों के हितों को ध्यान में रखा गया है, कितना अभिभावकों के, वो अभिभावक जो गरीब हैं, वो गरीब बच्चे जो आस लगाए बैठते हैं, जो उम्मीद लगाए बैठते हैं, कितना उनके हितों को ध्यान में रखा गया है? ये हरियाणा के शिक्षा व्यवस्था के अंदर एक लैंडमार्क अचीवमेंट है, मैं कहूंगा एक वाटरशेड मूवमेंट है, ऐतिहासिक क्षण है, जब RTE के तहत अब एडमिशन्स हुआ करेंगे
जब जिस प्रकार की हमने हिच देखी है 134 और फिर 134A बनानी पड़ी और फिर 134A को भरसक प्रयास करने के बाद भी हम जिस प्रकार से देखते थे कि गरीब अभिभावकों के साथ जिस प्रकार का निजी स्कूलों का व्यवहार रहा करता था, पहली बात। दूसरे, निजी स्कूल की कुछ अपनी मांगे थी, जैसे पर चाइल्ड पर कॉस्ट की बात थी, जैसे उनका एडमिशन के समय जो टेस्ट वाली जो चीजें थी, जो टेस्ट लिया जाता था, उसको लेकर उनकी कुछ रिजर्वेशंस थी। अब क्योंकि एक तो रिजर्वेशन का दायरा बढ़ गया, एक तो 10% की बजाय 25% गरीब अभिभावक जो हैं वो RTE के तहत आने वाले हैं। लेकिन हमने तो उससे भी इतर एक और बड़ी पहल की है। हमने संस्कृति मॉडल स्कूल जो है, जो हमारे पूरे देश के अंदर अब मॉडल प्रस्तुत करने वाले हैं कि किस प्रकार कुछ लोग केवल जमा खर्च करते थे, केवल बातें करते थे कि हम सरकारी शिक्षा को, सरकार द्वारा दी जा रही, सरकारी संस्थानों द्वारा दी जा रही शिक्षा को इम्प्रूव कर रहे हैं, लेकिन करते कुछ नहीं थे। मैं केजरीवाल जैसे लोगों की बात कर रहा हूं। लेकिन हरियाणा जो है, जिस प्रकार अन्य क्षेत्रों में लीडिंग रहा है, अब शिक्षा के क्षेत्र में भी लीडिंग रहने वाला है। हमारा सुपर 100 प्रोग्राम तो हमने देखा, उसकी सफलता के तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसकी सराहना हुई है, अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में उस मॉडल को अपनाने की बात की गई है। इसी प्रकार से हमारा जो संस्कृति मॉडल जो हम बना रहे हैं, स्कूल्स बना रहे हैं, जिनमें 137 के करीब बन चुके हैं, उनमें इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में एजुकेशन होगी। दूसरा, दायरा इतना बढ़ा दिया कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, EWS है या BPL है जिसको कहते हैं, वो सभी लोग उसमें मुफ्त में एजुकेशन ले पाएंगे। ये बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा स्टेप है। प्रोफेसर साहब, अभिभावकों के भीतर एक सवाल हो रही है सभी लोगों को। अभिभावकों के भीतर एक सवाल है। उन्होंने ये सवाल पूछा कि सरकार ये स्पष्ट करे कि जो 25% तक का दायरा है, ये क्या केवल संस्कृति मॉडल स्कूल पर ये लागू होगा या फिर जो प्रदेश में पहले से प्राइवेट बड़े स्तर पर स्कूल्स हैं उन पर भी ये लागू होगा? ये जो 25% वाला जो राइट टू एजुकेशन के तहत जो रिजर्वेशन का, ये सभी स्कूलों पर, निजी स्कूलों पर होगा। और जो संस्कृति मॉडल स्कूल है, वहां पर तो वैसे ही मुफ्त एजुकेशन रहने वाली है। जिस भी बच्चे को, जो भी अभिभावक जो है, जो भी परिवार है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उन सबको, चाहे वो 25% हो, चाहे वो 55% हो, चाहे वो 75% हो, जिसका भी एडमिशन हो गया और वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आएगा, उसको मुफ्त में एजुकेशन मिलेगी और क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। क्वालिटी एजुकेशन से जब मैं बात करता हूं, तो ये वो समय आएगा जब हम देखेंगे कि हरियाणा के बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेताओं के बच्चे जो हैं, वो संस्कृति मॉडल स्कूल में जाया करेंगे, बनस्पत की बड़े बड़े निजी स्कूलों को छोड़कर। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राय सिंह भी जुड़े हुए हैं। राय सिंह जी, सरकार के इस फैसले को आप किस तरह से देख रहे हैं? इसमें गरीब अभिभावकों का ज्यादा हित दिखाई देता है या फिर निजी स्कूलों का? जिस प्रकार हमने और आपने पिछले लगभग 1 वर्ष से आपके प्रतिष्ठित चैनल के साथ साथ दूसरे टीवी मीडिया में भी इस मुद्दे को लेकर जब चर्चा होती थी, तो भाजपा के प्रवक्ता जितने भी हैं वो बड़ी बड़ी बातें करते थे। उनकी एक ही दावा होता था, क्योंकि उनको एक बात लिख के दी गई हुई थी कि आपने ये कहना है। वो कहते थे कि खट्टर साहब का संकल्प है हर गरीब बच्चे को दाखिला इसी वर्ष मिलेगा। आज मैं पूछना चाहता हूं उन सभी प्रवक्ताओं से, भाजपा के नेताओं से, कि खट्टर साहब का कल के तहत ये फैसला लिया गया है। आपने आज तक एक भी बच्चे का एडमिशन किया था क्या? बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर आकर करते हैं। आपकी सरकार रही, एक भी बच्चे का एडमिशन किया था क्या? बताइए, बताइए। देखिए, व्यक्तिगत मूर्ख आप हैं, मूर्ख आप हैं, मूर्ख आप हैं, पक्के मूर्ख हैं, जो यहाँ पर अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं। आपने एक बच्चे का एडमिशन नहीं किया, किसको समझ रहे हो? 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, एक बच्चे का एडमिशन नहीं किया आपने। हमने आपके एडमिशन किया। प्रोफेसर साहब, गरीब बच्चों के हित में कैसे फैसला है, इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर चिल्लाहट का समाधान कैसे होगा? कुछ काम करना पड़ेगा। प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर साहब, मैं आगे कराऊँ एक एक करके अपनी बात रखिए। अगर गरीब बच्चों के इतने हितकारी आप हैं, आप सभी हितकारी अपने आप को दिखाते हैं, तो इस चर्चा को आराम से हो जाने दीजिए। प्रोफेसर साहब,
हमने 1 लाख से ज्यादा बच्चों का एडमिशन किया, 1 लाख से ज्यादा बच्चों को हमने इसका लाभ दिया। कांग्रेस ने का पूरा मौका दे रहा हूं। एक भी बच्चे को एडमिशन नहीं दिया। कांग्रेस की कोई बात नहीं सुनेंगे हम इस बारे में। कांग्रेस की कोई बात प्रोफेसर साहब आपके पास ही आऊंगा, लेकिन राय सिंह जी अपनी बात रखिए। सवाल पूछिए, एक भी बच्चे का एडमिशन किया इन्होंने? एक भी गरीब बच्चे का एडमिशन किया? हमें किस बात का लेक्चर कर रही है? शांत हो जाइए, हमें किस बात का आप एक लेक्चर बार कर रहे शांत हो हैं? जाइए। एक मैं प्रोफेसर साहब को भी चुप करा रहा हूँ, मैं प्रोफेसर साहब को भी चुप करा रहा हूँ, आप भी एक बार शांत हो जाइए। प्रोफेसर साहब, राय सिंह जी एक बार अपनी बात रखें। देखिए गलत शब्दों का उपयोग कर रही है, मैं कैसे चुप रहा हूँ? मैं तुरंत आपके पास आ रहा हूँ। एक बार राय सिंह जी अपनी बात रखें। आप उनसे सवाल पूछिए, आपको अपनी बात मैं उनकी पूरी बात सुनूंगा, मैं उनकी पूरी बात सुनूंगा। यश जी, मैं उनकी पूरी बात सुनूंगा। आप उनसे केवल एक छोटा सा सवाल पूछ लें, बाद में भाषण दे। पहले ये बताएं, 10 साल तक इनकी सरकार रही, एक बच्चे का राय सिंह जी, एक मिनट शांत, एक मिनट शांत। राय सिंह जी, राय सिंह जी, एक मिनट, मैं आपके पास आ रहा हूँ। राय सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। प्रोफेसर साहब, ये बताओ, राय सिंह जी एक बार अपनी बात रख लें, उसके बाद चाहे आप अपनी तरफ से सवाल पूछ लीजिए। आपको जो अपनी बात रखनी है वो रखिएगा। एक बार राय सिंह जी अपनी बात तो रख लें, एक बार बात तो रख लें, सवाल का उत्तर दें ताकि एक बार उनकी बात तो गंभीरता रख का लें। पता हम चले। गरीब अभिभावकों के लिए चर्चा कर रहे हैं ताकि उनको भी ये सरकार का फैसला पता लगे कि कितना हितकारी है। लेकिन अगर चिल्लाहट होगी तो कैसे समझ आएगा? गरीब बच्चों को कोर्टों में धक्के हम गरीब अभिभावकों के लिए कैसे हितकारी अपने आप को बता पाएंगे? दर की ठोकरें खिलाई। प्रोफेसर 10 साल तक प्रोफेसर साहब, आपने अपनी बात रखी, मैंने आपसे आईना देख लेगा तो मूर्ख खुद निकलेगा। आईना देख ले, मूर्ख निकलेगा पक्का। राय सिंह जी, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल न करें, मर्यादापूर्ण तरीके से बात रखें, सभी से आग्रह है। नहीं, राय सिंह जी आप तो शांत हो जाइए। राय सिंह जी आप तो शांत हो जाइए, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आप तो शांत हो जाइए, आप तो शांत हो जाइए, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। प्रोफेसर साहब, आप बीच में नहीं टोकेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे, बीच में नहीं टोकेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे। मैं तुरंत आपके पास आ रहा हूँ। मैं बिल्कुल नहीं टोकूंगा। नहीं, आप अभी शांत हो जाइए, मैं आपके पास तुरंत आ रहा हूँ। इनसे इस सवाल का जवाब ले लिए, उसके बाद अपनी बात कीजिए। नहीं, जो सवाल मैंने पूछने हैं वो मैं पूछूंगा, आप भी पूछिएगा। पहले ये बताएं कि इन्होंने क्या किया। नहीं, प्रोफेसर साहब, बात सुनिए। नहीं, प्रोफेसर साहब, जो सवाल पूछना है वो मैं पूछ लूंगा। आपने जो सवाल पूछना है वो आप पूछ लीजिएगा, लेकिन राय सिंह जी पहले अपनी बात रखेंगे। प्रोफेसर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। राय सिंह जी जल्दी से अपनी बात रखिए, तुरंत मैं आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है, राय सिंह जी अपनी बात रखिए। भाषणबाजी नहीं सुनेंगे। जिन्होंने बच्चों को दर की ठोकरें खिलाई, उनके भाषणबाजी हम नहीं सुनेंगे। जिन्होंने 10 साल तक कोर्टों में बच्चों को धक्के खिलाए, नहीं प्रोफेसर साहब, ऐसे तो चर्चा नहीं हो पाएगी ना। नहीं, एक स्पोक्स पर्सन की क्वालिटी ये भी है ना कि वो गुड लिसनर भी होता है। एक स्पोक्स पर्सन एक गुड लिसनर भी होता है। अगर बात रखना हम सीखते हैं तो बात को सुनना भी तो सीखेंगे ना। ऐसे चर्चा कैसे हो जाएगी? यह व्यक्ति हर डिबेट को खराब करता है। नहीं, राय सिंह जी मर्यादापूर्ण तरीके से अपनी बात रखिए। नहीं, राय सिंह जी मर्यादापूर्ण तरीके से अपनी बात रखिए। आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल न करें, जिसकी पार्टी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न करें जिससे कि सामने वाले को ठेस पहुंचे। उस ऐसे लोगों प्रोफेसर साहब, नहीं, राय सिंह जी, ये बात बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। राय सिंह जी, ये बात बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। पहले ये बताएं। राय सिंह जी, ये बात बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। जिन शब्दों का आप चयन कर रहे हैं बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। नहीं, मैं रुकवा रहा हूँ सर। आप या तो मुझ पर विश्वास कर लीजिए, राय सिंह जी, या तो आप मुझ पर विश्वास कर लीजिए, या तो आप अपने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर लीजिए, जो कि मैं यहाँ पर होने नहीं दूंगा। ये स्वीकार्य नहीं है किसी के लिए भी। मैं रुकवा रहा हूँ, आप तो शांत हो जाइए। मैं रुकवा रहा हूं, आप तो शांत हो जाइए, जल्दी से अपनी बात रखिए। राय सिंह, यश जी, मेरा केवल एक लिमिटेड सा सवाल है। यश जी, मेरा एक लिमिटेड सा सवाल है। इनका भाषण पूरा सुनेंगे, इनकी रटी रटाई बात पूरी सुनेंगे, लेकिन ये बताकर अपना भाषण शुरू करें कि इनको जब मौका मिला था तब इन्होंने क्या किया। इस बेफजूल के भाषण सुनने का कोई औचित्य नहीं। ठीक है प्रोफेसर साहब, ठीक है, जल्दी से जल्दी देखिए बताओ, 10 साल तक क्या किया तुम लोगों ने? गरीब बच्चों को कोर्ट के धक्के क्यों खिलाए? गरीब अभिभावकों को दर की ठोकरें क्यों खिलाई? भाजपा छोड़कर तुम भाजपा के प्रवक्ता हो क्या? भाजपा के प्रवक्ता हो क्या तुम कांग्रेस की बताओ, तुम कांग्रेस की बताओ, कांग्रेस की बताओ। अरे अपना तो बता दो सर, ठीक है सर, ठीक है, अपनी तो बता दो, अपनी अचीवमेंट्स तो बता दो। हम गरीब अभिभावकों के ये फैसला कितना हित में है हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर चिल्लाहट तो बहुत कुछ बता रही है, बहुत कुछ बता रही है कि गरीब अभिभावकों का कितना ख्याल रखा जा रहा है। एक स्पोक्स पर्सन की क्वालिटी ये भी होती है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो गुड लिसनर भी होता है।
आप क्या एग्जाम्पल सेट करेंगे? आप फिर कैसे बता पाएंगे कि हम गरीब अभिभावकों के हित में फैसले लेते हैं? हम उसी पर तो चर्चा कर रहे हैं ताकि वो अभिभावक भी तो समझ सकें ये फैसला कितना उनके हित में है। हम उसी पर तो चर्चा कर रहे हैं, लेकिन चीख चिल्लाहट से क्या समाधान निकल जाएगा, क्या निष्कर्ष निकल जाएगा? प्रोफेसर साहब, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, अपनी बात राय सिंह जो रखने दीजिए, फिर उसके बाद आप भी अपनी बात रखिएगा। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, हमने उनके पास भी जाना है। 2 आपत्ति है। आप अपनी आपत्ति जता लीजिएगा, आप अपनी आपत्ति जता लीजिएगा प्रोफेसर साहब, आप अपनी जता लीजिएगा आपत्ति, लेकिन राय सिंह जी को अपनी बात रखने दीजिए। ये आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। नहीं, मैंने उनको बोल दिया, मैं सबसे आग्रह कर रहा हूँ कि कोई भी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा। ये यहाँ पर डिबेट में, चैनल्स में बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। मैंने सभी से आग्रह कर दिया है और बहुत बार किया है। राय सिंह जी अपनी बात रखिए, राय सिंह जी जल्दी से अपनी बात रखिए। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं ये कह रहा हूँ वो भाषणबाजी ना दे, वो ये बताएं कि भाषणबाजी देना है तेरे जैसे बच्चे बहुत खिलाए। नहीं, आवाज डाउन कीजिए, आवाज डाउन कीजिए। सर, मैं आप दोनों के पास लौटूंगा। आप दोनों नहीं सुन रहे हैं, आप दोनों नहीं सुन रहे हैं सर, मुझे आवाज डाउन करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप शालीनता से बात नहीं रखेंगे, स्वीकार नहीं है। आज के बाद टीवी चैनल का रवैया स्वीकार नहीं होगा। इसके बाद सब कीजिए आप पहले तो। राय सिंह जी जल्दी से अपनी बात रखिए, जल्दी से। बिल्कुल कोई जल्दी नहीं होगी, पूरी बात रखूंगा। अगर आपने बुलाया है तो पूरी बात सुननी पड़ेगी आपको भी। भाई बिल्कुल बात रखो, लेकिन अपना रिपोर्ट कार्ड देकर बात रखो। अपना अरे तेरे का रिपोर्ट कार्ड बताऊंगा मैं। तेरा रिपोर्ट खराब है, तेरा रिपोर्ट, तेरा कार्ड, तेरा सर, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी, समय बहुत कम है। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। नहीं सर, हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरीके से बात करते हो आप यहाँ पर आकर। ठीक है, हमारे साथ नरेंद्र सेठी भी जुड़े हुए हैं, निजी स्कूल संघ के प्रधान हैं। नरेंद्र सेठी जी, निजी स्कूलों के हितों को कितना ध्यान में रखा गया है? सरकार कह रही है कि ये जो 10% का दायरा 134 से तक तहत था, वो दायरा बढ़ाकर 25% तक कर दिया गया है। लेकिन हमने देखा है कि कैसे निजी स्कूलों और सरकार के बीच में इस बात को लेकर ठनी रहती थी कि सरकार पहले का बकाया कब दे रही है, और जो जितने प्रतिशत एडमिशन बच्चों का होता था उसको लेकर भी विवाद रहता था। बच्चों का एडमिशन होने में कई महीने लग जाते थे। नरेंद्र सेठी जी। सर, ये आप बहुत अच्छी बातचीत कर रहे हैं आज ये 134A के संबंध में। काफी समय से जो है ना इस संबंध में बड़ी दिक्कतें आ रही थी। काफी दिक्कत से जो है ना पेरेंट्स भी, स्कूल संचालक भी काफी विवाद कर रहे थे। उन विवादों को खत्म करके सरकार ने कुछ पहल की है ये आरटी के तहत। तो हम प्राइवेट स्कूल संचालक ये चाहेंगे कि इस आरटी के तहत जो भी प्रावधान किया गया है उसमें केंद्र सरकार की तरफ से जो ये स्कीम है उसमें वो बहु जो है लागू होनी चाहिए। और जो इससे प्रावधान है, जो इससे फायदा है बच्चों को और स्कूल संचालकों को और अभिभावकों को जो उचित रूप से मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। पहले भी जो है ना 134A के तहत जो स्कूलों के अंदर जो इसके संबंधी जो फीस सरकार ने निर्धारित की हुई थी 1ली से 8वीं तक, वो भी काफी समय से बकाया पड़ी है। और 9वीं से 12वीं तक तो निर्धारित भी नहीं की गई थी। हम प्राइवेट स्कूल संचालक सरकार की हर स्कीम के साथ जुड़ के बच्चों को शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और लगातार पहले भी देते रहे हैं। इस तरीके के कार्यक्रमों में हम हिस्सा लेते रहे हैं और आगे भी लेते रहेंगे। लेकिन हम यही चाहेंगे कि सरकार से जो भी ये आरटी के तहत किया गया है इसको बढ़िया तरीके से लागू करें। यूं नहीं होगी केवल इसको जो है ना कागजी जामा पहनाया जाए। अभी मैं बहस सुन रहा था, आपस में बहुत ज्यादा एक दूसरे के प्रति जो है ना छीटाकशी हो रही थी। तो ये छीटाकशी ही सीमित ना रह जाए एक दूसरे की पार्टियों पे, एक दूसरे की नीतियों पे। ये वास्तव में धरातल पर, जमीन पर लागू होनी चाहिए जिससे बच्चों को फायदा मिल सके और गरीब माँ बाप जो वास्तव में गरीब हैं उनको फायदा मिल सके। इसमें कई बार ऐसा होता है कि लोग जो है ना फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं और मतलब आप कह रहे हैं कि सरकार ने ये जो फैसला लिया है वो बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन ये फैसला कागजों तक सीमित ना रह जाए, इम्प्लीमेंट इसका होना चाहिए। हमारे साथ अभिभावक एकता मंच के संरक्षक भी हैं सुभाष लांबा। सुभाष लांबा जी, पहले 10% तक का दायरा था 134A के नियम के तहत, लेकिन 134A नियम को अब हटा दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। अब RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन के तहत गरीब बच्चों को दाखिला मिलेगा। प्रोफेसर साहब ने स्पष्ट किया कि प्राइवेट स्कूलों पर यह लागू होगा जितने भी प्रदेश में प्राइवेट स्कूल हैं, और इसके साथ साथ संस्कृति मॉडल स्कूलों में भी कैसे भागीदारी बढ़ाई जाए उसको लेकर भी सरकार ने सोचा है। किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या अभिभावकों के हित को ध्यान में रखा गया है?
ये जहाँ तक बात ये थी, ये जो हरियाणा एजुकेशन एक्ट शिक्षा नियमावली 2003, इसमें 134A ये 25% बच्चों का ही एडमिशन होना था। लेकिन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन वगैरह ने इसका विरोध किया तो 25 से 10 हो गया और 10 भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। दूसरी बात, ये जो मॉडर्न संस्कृति स्कूलों की बात कह रहे हैं, हमने बातचीत सरकार से की थी और ये कह रहे हैं कि जो उसमें टीचर आएंगे उनका टेस्ट होगा। इसका मतलब ये है कि जो सरकारी स्कूलों में टीचर पढ़ा रहे हैं वो अनक्वालिफाइड हैं। एचटेट पास किया है, बीएड किया है, एमएड किया है, उनका जो प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है वो लेकर के ही उनमें भर्ती हुआ है। अब आप ये कहने का इसका तात्पर्य क्या है कि टेस्ट लेकर के मॉडर्न संस्कृति स्कूल में टीचर आएंगे? एक बात। दूसरा, विधानसभा सेशन में 34,000 से ज्यादा पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं टीचरों की। आप कह रहे हैं कि मॉडर्न संस्कृति स्कूलों में पूरा स्टाफ होगा, तो बाकी जो सरकारी स्कूल बचेंगे तो उनमें जो बच्चे आ रहे हैं उनका क्या होगा? सर बहुत सारी अभी भी चीजें हैं जिस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है, बहुत सारे पॉइंट हैं। पूरी तरीके से निजी स्कूलों को फायदा पहुंचाने के लिए किया है, अभिभावक को इसमें कोई फायदा नहीं है। ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि फायदा नहीं है, लेकिन सरकार के लिए फायदा है। डिरेल किया जाता है ना डिबेट को। ठीक है, ठीक है, ये अहंकार ये ठीक नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। सुभाष लामा जी बहुत बहुत शुक्रिया, नरेंद्र सेठी जी बहुत बहुत शुक्रिया, राय सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इतना ही, आप लगातार देखते रहें हरियाणा।